एक लड़की जिसके कुछ सपने थे, किसी भी आम इंसान की तरह, छोटे छोटे सपने। उसे जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, बस कुछ करना चाहती थी। पर उसे क्या पता था कि ये सफर उसका आखिरी सफर होने वाला है। बेटी, तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया है जिसमें तू चाहती थी। देख, अभी लिस्ट अपलोड हुई है। सच पापा? सोनम भागकर अपने पापा के पास आई। बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। उसने जिस कॉलेज में जाने का सपना देखा था वो आज पूरा हो गया था। चलो फिर तुम जाने की तैयारी करो, हमें परसों ही निकलना है। लेकिन एक समस्या है, वहां कॉलेज के हॉस्टल में कोई भी कमरा नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने शुक्ला जी से बात की है और उन्होंने एक फ्लैट बताया है, वहां चलकर पता कर लेंगे। अच्छा, अभी तुम जाओ और चलने की तैयारी करो बस। ये कहकर पापा बाहर चले गए और सोनम तैयारी में लग गई। 2 दिनों के बाद वो अपने पापा के साथ शहर के लिए निकली। आंखों में ढेर सारे सपने लिए वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था कि वहां पर सब कैसा होगा, कॉलेज में सब कैसा होगा, वहां के फैकल्टी कैसे होंगे। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। सफर करके वो अपने कॉलेज पहुंची। वहां पर जाकर उसने एडमिशन लिया और फिर पापा के साथ वहीं से फ्लैट देखने के लिए निकल गई जहां उसे रहना था। 3 बड़े कमरों का फ्लैट था और उसमें 4 लड़कियां भी रहती थी जो कि नौकरी करती थी। सोनम को वो फ्लैट थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसकी दीवारें ऐसा लगा जैसे दीवारें जली हुई हैं। खैर, उसने इन सब बातों पे और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोनम वहां रहने लगी। 3 लड़कियां एक कमरे में रहती थी और एक लड़की एक कमरे में अलग रहती थी, और सोनम का जो कमरा था वो सबसे अलग था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कॉलेज में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके वहां पे दोस्त भी बन गए थे। एक दिन वो फ्लैट में अकेले थी। दोपहर का समय था और उस दिन कॉलेज में छुट्टी थी और बाकी लड़कियां अपने ऑफिस गई थी। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कि कौन हो सकता है, क्योंकि इस समय तो कोई नहीं आता। फिर उसने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। वो दिखने में बहुत अजीब सी थी, थोड़ी डरावनी सी। उसने कहा, आप सोनम हो? जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने कहा कि ये सब छोड़ो, मैं आपको कैसे जानती हूँ इन सब बातों पे ध्यान मत दो। बस इतना जान लो कि ये जगह तुम सब लोगों के लिए ठीक नहीं है और तुम सब यहाँ से चले जाओ। सोनम ने कहा, हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर बात क्या है? और इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा, आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा, यहीं पास के एक मंदिर में रहती हूं मैं। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। सोनम थोड़ा सोच में पड़ गई। रात को जब बाकी लड़कियां आ गई तो सोनम ने ये सब बातें उनको बताई। सबने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अपने कमरे में चली गई। लेकिन सोनम वही सब सोच रही थी। अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। सोनम उठकर गई और वो बहुत डर गई। बाहर आके देखने लगी आवाज कहां से आई है। उसने देखा कि वहां पे तो कोई भी नहीं है और वापस अपने कमरे में चली गई। सोनम को ये फ्लैट बहुत अजीब सा लग रहा था पहले से ही, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इससे पहले भी उसने ऐसी चीखें और आवाजें सुनी थी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई आसपास रहता होगा। लेकिन आज जब उस औरत की बात सुनी तो वो बहुत डर गई थी। अब उसे फ्लैट में डर लगने लगा था। उसने बाकी की लड़कियों से ये बात कही, लेकिन सबने कहा कि तेरा वहम होगा कहकर इस बात को यहीं खत्म कर दिया। उसने कॉलेज में अपने दोस्त रमन को ये सारी बातें बताई। रमन ने कहा कि ठीक है, मैं पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है और तुम्हारे लिए दूसरी जगह रहने का इंतजाम भी करता हूँ। सोनम घर आ गई, खाना बनाया, खाया। बाकी का काम निपटाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। बाकी लड़कियों से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। कल उसका पेपर था तो वो रात में पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वो बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद फिर उसने सुना कि जैसे कोई बहुत तेज चिल्लाया है। उसे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने बाहर आकर झांक कर देखा तो सब कुछ सामान्य था।
अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई और किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसके कमरे में ही था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई आदमी था और पीछे से वही लड़कियां थी जो इतने समय से उसके साथ रह रही थी। वो सब दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। सबने आकर सोनम को कस के पकड़ लिया। उनके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलो, इस दुनिया में कुछ नहीं है। सोनम ने मना किया तो उनमें से एक लड़की ने उसका गला दबा दिया। बोली, हमारे गुरु की शरण में आ जाओ। सोनम ने कहा, कभी नहीं, और उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। सोनम बहुत डरी हुई थी। उसने घड़ी में देखा तो अभी 3 बज रहे थे। उसने सोचा ये रात कैसे कटेगी, और वो अब तक समझ चुकी थी कि वो मरे हुए लोगों के बीच में रह रही थी और उस औरत ने सही कहा था। जैसे तैसे उन लोगों से पीछा छुड़ाने के बाद उसे पता नहीं चला वो कब कब में सो गई और उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि वही आदमी कमरे की दीवार पर उल्टा चल रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, और बहुत भयानक है। उसने फिर भगवान को याद करना शुरू किया। जैसे तैसे रात कटी। वो सुबह उठी और उस फ्लैट से बाहर निकल आई। उसने देखा कि आसपास घना जंगल है और वहां पर कोई भी नहीं रहता। वो भागकर सीधे रमन के घर पहुंची और रात वाली घटना उसको बताई। रमन ने कहा कि मैंने पता किया तो पता चला कि जहां तुम रहती हो वहां पर एक हॉस्टल था जिसमें बहुत सालों पहले आग लग गई थी और उसमें 4 लड़कियां और एक आदमी बुरी तरह से जल गए थे। तभी से उनकी आत्मा वहां भटक रही है और वहां उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। जब तक तुम्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलती तुम यहीं रहो मेरे घर में। मैं बाहर से तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गया। जब वापस आया तो अंदर कमरे में देखकर चौंक गया। उसने देखा कि सोनम सोफे पर पड़ी है। वो मर चुकी है। पुलिस वालों को बुलाया गया और उन्हें बात बताई गई। पोस्टमार्टम हुआ और वहां रिपोर्ट में आया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। एक लड़की जो सपनों के साथ एक नए शहर गई थी, पर उसे क्या पता था कि वो अपने आखिरी सफर पर जा रही है। आप भी ख्याल रखिए, किसी की बुरी नजर आप पर तो नहीं।